हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्मेटिक पॉइंट। आज हम जो थ्योरम प्रूव करने वाले हैं उसका नाम है बीपीटी, जो चैप्टर 6 क्लास 10th के अंदर यूज होती है। चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। बीपीटी का मतलब क्या होगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हम बीपीटी और उसका कन्वर्स दोनों प्रूव करेंगे। देखिए कैसे। बीपीटी पहली बात होती क्या है, कहते किसे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। होती क्या है? एक्चुअली थ्योरम ये कहती है बेटा कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रा करी जाए एक ट्रायंगल के अंदर, अगर डीई पैरेलल करी जाए बीसी के ड्रा, तो क्या होगा कि जो रेशियो है वो रेशियो आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। कौन से रेशियो? एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल आएगा? ये ई अपॉन ईसी के इक्वल आएगा। एडी अपॉन डीबी ये ई अपॉन ईसी के इक्वल आएगा अगर एक लाइन पैरेलल ड्रा करी जाए। तो क्या गिवन है? गिवन ये है कि AD is DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। ये क्या है आपके पास? गिवन है। प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगा? AE अपॉन EC के इक्वल आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। करेक्ट। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? हम क्या करेंगे? E से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम होगा N, और D से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम होगा M। ठीक है, हम इनको भी ज्वाइन कर देंगे, B को E से और D को C से हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करी कि EN इज परपेंडिकुलर टू कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करी? EN इज परपेंडिकुलर टू EN is perpendicular to AD कहो या AB कहो, and DM is perpendicular to AE कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करेंगे? हम ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे अलग अलग 4 बार। सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ADE। ये जो ADE ट्रायंगल है वो यूज करेंगे इन ट्रायंगल ADE। ADE का एरिया बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये क्या है? इसकी हाइट है। ADE देखिए सिर्फ ADE में ये इसकी हाइट है EN, है ना? ये हाइट क्योंकि परपेंडिकुलर है, और इसका बेस क्या है? AD है। तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक। अब इसके साथ लगती इसी हाइट के साथ मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ BDE। ये देखिए BDE, यही ट्रायंगल है BDE। इस ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट होगा। इसकी बेस हो गई BD और हाइट हो गई इसकी EN। ऐसा कैसी बातें करते हैं, है ना? कि इसमें BD EN तो है ही नहीं। BDE जो ट्रायंगल है BDE, इसके अंदर EN तो है ही नहीं। EN तो ऊपर है। EN तो कहां है? ऊपर है। लेकिन आप एक देखिए बात कि जो बेस है इसी के साथ ही तो है ही। जैसे कि हम बनाए क्या कि ये ट्रायंगल बना दिया हमने, बना दी। इसकी हाइट क्या है? ये हाइट है नहीं है? है नहीं है। अगर हम यहां से देखेंगे, देखो अभी भी तो हाइट इसकी यही है। देखना ध्यान से। जो BDE है, मैं इसकी फिगर को इसी की तरह बनाता हूं। सबसे पहले देखो ये B, ये D और ये E, यही है। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूंगा, देखना जरा, इस बेस को आगे बढ़ा दिया मैंने, इसी बेस को आगे बढ़ाया था, इसी बेस को आगे बढ़ा दिया और इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, कर दिया ना? तो इसकी हाइट यही तो थी, ये तो हाइट हुई EN, हुई नहीं? ये परपेंडिकुलर, ये हाइट इसकी है, ये भी हाइट सारी इसी की हुई नहीं हुई? अगर हम इस BD को आगे बढ़ाएंगे, ये इसका बेस ही तो होगा पूरा का पूरा, और इसकी हाइट तो यही रहेगी। जो है हाइट तो इसकी यही रहेगी। बेस कितना भी बढ़ा लो, देख लो, बेस कितना भी बढ़ा लो, इसकी जो हाइट है वो यही रहेगी, परपेंडिकुलर। देख लो जरा, देखो इतनी है, इतनी है नहीं है? इसकी हाइट यही रहेगी। चाहे इस बेस को हम कितना भी आगे बढ़ा दे, हाइट तो ये रहेगी। और बढ़ा लो, ये देखो हाइट इसकी कितनी है? अभी भी हाइट इसकी इतनी तो है नहीं है? देखो जरा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है भाई? इस ट्रायंगल की हाइट यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी हाइट है नहीं है? हालांकि ट्रायंगल के बाहर है इस ट्रायंगल के, लेकिन हाइट तो यही है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। है तो इस ट्रायंगल के बाहर,
लेकिन हाइट तो यही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ई एन आ जाएगा। समझ में आया ये फिगर? हाइट यही है, चाहे इसको बाहर दे दो। देख रहे हो, आ रही बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। अब एक और ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। दो एरिया हो गए, ये हो गए थे इस साइड वाले जब हमने बेस ईयर माना था। अब उधर वाले करेंगे जब बेस हम डीएम मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस डीएम मानेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई दोबारा से निकालेंगे। कब निकालेंगे एडीई का? जब हमने बेस अब की बार डीएम माना हुआ है तब निकालेंगे। इसको हटा दें एक बार के लिए। डीएम बेस माना हुआ है, क्या हो जाएगा? बेस क्या है? एई, हाइट क्या है? डीएम है, हाफ एई इंटू डीएम। हो गई नहीं होगी? अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, पहले बीडीई ऊपर वाली का निकाला था, अब इधर ऊपर वाली का डीईसी का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, जब हम डीईसी का एरिया निकालेंगे तब क्या आएगा? बेस इनटू हाइट। बेस तो ईसी हो जाएगा, हाइट क्या हो गई? डीएम हो गई। उसी कॉन्सेप्ट से हाफ इनटू जो बेस है वो हो जाएगा ईसी, और जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डी एम हो जाएगी। बताइए मुझे यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आगे इसमें भी ईएन कॉमन है, इसमें भी ईएन कॉमन है। हम इन दोनों ट्रायंगल को डिवाइड कर दें क्या? इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब एक साइड वालों को डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड वालों को आपस में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे? एडीई अपॉन बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? हाफ एडी इंटू ई एन अपॉन हाफ बीडी इंटू ई एन आएगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, क्या बचा? एडी अपॉन बीडी बचा। क्या एडी अपॉन बीडी आ गया? आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल्स को डिवाइड कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को डिवाइड कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी से। क्या आएगा? हाफ एई अपॉन एई इंटू डीएम अपॉन हाफ ईसी इंटू डीएम, ईसी इंटू डीएम। डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, एई अपॉन ईसी आ गया, एई अपॉन ईसी आ गया। मतलब इन दोनों को इक्वल दिखाना हमारा टारगेट था कि दोनों इक्वल कब होंगी? ये दोनों इक्वल तब होंगी जब इनकी ये दोनों साइड क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। क्या हो जाएंगे? दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तब ये ट्रायंगल्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी? ये इक्वल हो जाएंगी एरिया। तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। करेक्ट? कैसे? इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ऊपर एडीई है, इधर भी ऊपर एडीई है, नीचे बीडीई है और नीचे एरिया है डीईसी। अगर ये बीडीई और डीईसी का एरिया इक्वल आ जाए तब बात बन सकती है। बन सकती है ना? बीडीई कहां पर है? देखना जरा, बीडीई यही है। हम इसको हटा देंगे एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये बीडीई है नहीं है? बीडीई है ना, और डीईसी है ना? दोनों किस बेस पर है? डीई बेस पर है। दोनों डीई बेस पर। देखो, डीई से बी की तरफ आए, डीई से सी की तरफ आए, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर है। और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल भी दे रखी थी तो एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो साइड पैरेलल हो और दोनों ट्रायंगल्स एक सेम बेस पर बने, अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर बने और बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच में बने, सेम बेस पर बने, तब वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल डीईसी एंड ट्रायंगल बीडीई, इसके आगे लिख रहे हैं, ठीक है? आर ऑन द same base and between same parallel line, so their area is equal. So their areas are, उनके एरियाज क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या उनके एरिया इक्वल हो गए? जब एरिया इक्वल हो गए
तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू किसके आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल आ गया। ऐसा हो गया तो क्या हो गया, AD अपॉन BD किसके इक्वल हो गया, सो AD अपॉन BD किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन EC के इक्वल हो गया। ये आपकी पूरी की पूरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आई या नहीं आई, एक बार रिवाइज कीजिए। जब इसका ये प्रूव करना है, ये पैरेलल दे रखी है, हमें कंस्ट्रक्शन करी थी, क्या कंस्ट्रक्शन करी थी, ये ट्रायंगल थी कि नहीं थी, यहाँ से ये ए ट्रायंगल थी, यहाँ से E और यहाँ से M हमने परपेंडिकुलर डाला था, M परपेंडिकुलर डाला था, E से N परपेंडिकुलर डाला था, और क्या करा था, एक बार इस वाले ट्रायंगल का एरिया, एक बार इस वाले ट्रायंगल का एरिया, लेफ्ट हैंड साइड का निकाला, एक बार राइट हैंड साइड का एरिया निकाला, और दोनों एरिया को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस प्रॉपर्टी की वजह से दोनों के ट्रायंगल एरिया इक्वल हो गए। सो हमारी क्या हो गई, ये जो रेशियो है ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। समझ में आया। और एक बात और सुनना ध्यान से, क्या सुनना, कि पूरी बीपीटी हो चुकी है आपकी, कि अगर मैं इतना ही नहीं कि इन्हीं का रेशियो इक्वल आएगा, क्या कहा मैंने कि देखना, अगर मैं यहां पर बनाता हूं ना A B C D E, मैंने क्या कहा था कि अगर पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल आएगा, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल आएगा। इतना ही नहीं, एक और बात सुनिए, AD के नीचे पूरी साइड लिखी जाए AB और AE के नीचे पूरी साइड लिखी जाए ना AC, तब भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। कैसे, ये बात सच है, ये बात क्या है, सच है। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे वन बोथ साइड, ऐड करो वन बोथ साइड्स, AD अपॉन DB में वन ऐड करा, AE अपॉन EC में वन ऐड करा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, AD प्लस DB, पूरे के नीचे DB आ गया, DB इधर चला जाएगा, AE प्लस EC, पूरे के नीचे EC आ गया, ये EC इधर चला जाएगा, AD और DB मिलके क्या बनाएंगे, AB बनाएंगे, तो AB अपॉन DB किसके इक्वल आ गया, AC अपॉन AC अपॉन EC के इक्वल आ गया। AB अपॉन DB पूरी साइड और एक रेशियो, पूरी साइड और एक रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक पार्ट और पूरी साइड का रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये थी आपकी पूरी की पूरी थ्योरम बीपीटी। अब हम करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या करते हैं हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। छोटी सी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो अगर बीपीटी समझ में आ गई तो कन्वर्स उसका बहुत आसान है, छोटा सा प्रूफ है इसका, 1 मिनट में हम इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर ऐसा है, कैसा है भाई, ABC DE है। बीपीटी तो ये कहती थी कि लाइन पैरेलल है, रेशियो इक्वल है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है कि अगर ये बात गिवन है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कि अगर AD अपॉन DB इक्वल दे रखा है ना, अगर AE अपॉन EC के, ये बात गिवन है, सो क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बात हमने प्रूव करनी है। मैं क्या मान लूं कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ऐसा मान सकते हैं, या हम एक काम और कर सकते हैं, ये गिवन है ना, इसका प्रूफ देखना है, इसको प्रूव करना है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये गिवन है, मैं क्या करूंगा, प्रूफ के अंदर एक और काम करूंगा कि मैं DE डैश बनाऊंगा जो पैरेलल होगी किसके, BC के। मैं नहीं कहता कि ये पैरेलल है, नहीं कहते हम, ठीक है। हालांकि हम इतना तो कह सकते हैं ना कि हमने एक बनाई DE डैश, क्या बनाई, एक DE डैश लाइन बनाई, क्या लाइन बनाई, DE डैश लाइन बनाई। ये पॉइंट है E डैश, ये पॉइंट है D, और क्या कह दिया मैंने कि ये पैरेलल है BC है। अगर पैरेलल है तो भाई बीपीटी की मदद से क्या इनका रेशियो इक्वल मिलेगा, 100% रेशियो इक्वल मिलेगा। किसका रेशियो, AD अपॉन DB
AD अपॉन DB और किसका रेशो AE डैश, देखो DE को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि DE है B, ठीक है। AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C का रेशियो इक्वल मिलेगा बीपीटी की मदद से, अभी हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल। और गिवन भी है, क्या गिवन है कि AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के बराबर है, ये बात गिवन थी और ये थी बात। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या आएंगी, हमेशा इक्वल आएंगी। क्या लिख सकते हैं हम, AE डैश अपॉन E डैश C किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC के इक्वल आएगा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिख दिया AE डैश अपॉन E डैश C, अब बनाओ इसको वापस से, ये था E, क्या करेंगे दोनों साइड 1 ऐड कीजिए, ऐड 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड कीजिए, क्या आएगा बताइए, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस 1। एलसीएम क्या आएगा, E डैश C आएगा, इधर क्या आया AE डैश प्लस E डैश C, एलसीएम EC आया AE प्लस EC आ गया। AE डैश में E डैश C जोड़िए, क्या बनेगा, AE डैश में E डैश C जोड़ा, पूरी साइड AC बन गई, नीचे क्या है E डैश C, AE में EC जोड़ा, फिर से पूरी साइड AC बन गई, नीचे क्या है EC, AC से AC कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे E डैश C किसके बराबर आ गया, EC के बराबर आ गया। अब देखिए जरा आप खुद फ्रॉम द फिगर क्या आप बता सकते हैं कि E डैश C ये है E डैश C, देखिए यहां से लेकर यहां तक है और ये EC के बराबर है, यहां से लेकर यहां तक के बराबर है, ये दोनों के बराबर हो सकती है। कब हो सकती है, जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो तभी हो सकती है। C और C कॉमन है दोनों में, दैट मींस फ्रॉम द फिगर हम क्या कह सकते हैं कि E डैश बराबर E डैश किसके बराबर होगा, E के, तभी तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अदरवाइज एक छोटी है और एक बड़ी है। E डैश और E क्या हो गए, सेम जगह पर हो गए, एक ही पॉइंट पर आ गए ना एक पॉइंट पर, और ये अगर मान लो इस पॉइंट पर आ गए तो हमने इसको पैरेलल माना था ना, तो क्या हो गया DE इस पैरेलल हो गई इसके BC के, क्या हम DE डैश लिख सकते हैं, ये थी बात। तो ये E डैश और E बराबर आ गए तो मैं E डैश की जगह E रख दूंगा, DE पैरेलल टू BC क्या आ गया, कन्वर्स ऑफ BPT आ गया। तो ये था आपका BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6 चैप्टर में जिसका यूज होता है उसका ये प्रूफ है। एकदम एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये प्रूफ एकदम क्लियरली समझ में आएगा। आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया हो। प्रैक्टिस कीजिए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए, तब तक आपको एक एक चीजें क्लियर ना हो जाए, हर एक चीज का रीजन आपको क्लियर ना हो जाए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर कोई रीजन समझ नहीं आ रहा कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम बीपीटी का यूज करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 6.2 को सॉल्व करेंगे इसी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हैं। ठीक है, तब तक आप इस प्रूफ को एकदम अच्छे से पढ़िए। कल मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 के साथ। थैंक यू सो मच।